आपने पूतना की गोद में आते आते आंखों को क्यों बंद किया, और कोई कारण? शंकर जी ने कहा एक कारण और था। ओ कृष्ण भगवान कन्हैया बोले एक कारण और था बड़ा महत्वपूर्ण। भक्तों ने कहा वो क्या कारण था? शंकर जी ने कहा अगर मैं आंख खोल देता, यदि मैं अपने नेत्रों को खोल देता तो मैं पूतना को देख लेता, पूतना पर मेरी नजर पड़ जाती, और जब मेरी नजर पूतना पर पड़ जाती तो पूतना के मन का पाप मिट जाता, मन निर्मल हो जाता। जब मन का पाप मिट जाता तो पूतना मुझे अस्तन जहर न पिलाती। भक्तों ने कहा तब तो बहुत बढ़िया था, आप आंख खोल देते, पूतना आपको देख के पवित्र हो जाती, उसका कपट, उसका मन स्वच्छ हो जाता, कपट चला जाता, पाप मिट जाता, आपको जहर पिलाने का विचार वो छोड़ देती, ना आपको अस्तन पीना पड़ता न जहर पीना पड़ता, बाबा खत्म। कन्हैया ने कहा यही तो अफसोस है, इस पूतना को मैंने पिछले अवतार में वचन दिया है, अगर मैं नेत्र खोल किसको देख लूंगा इसका मन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पाप इसका मिट जाएगा, और तब ये मुझे जहर नहीं पिलाएगी। जब जहर नहीं पिलाएगी, अस्तन नहीं पिलाएगी, तो मैंने इसको जो वचन दिया है, जो वादा किया है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं अपने पिछले जन्म में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए आंख खोल के इसको देखा नहीं। अगर आंख खोलता तो इसका पाप मिट जाता, क्योंकि भगवान अगर किसी को देख ले उसका जन्म जन्म का पाप मिट जाएगा। भगवान ही कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जन इसका सारा पाप मिट जाता। मैं जैसे ही देखता इसका सारा पाप मिट जाता, पाप मिट जाता। तो मुझे अस्तन पान न कराती तो मेरा पिछले जन्म में दिया गया वचन टूट जाता, पूरा न होता। भक्तों ने कहा क्या प्रॉमिस था आपका, क्या वादा था, क्या वचन था, कब कहा किसको आपने वचन दिया था? कन्हैया ने कहा जब मैं बामन अवतार में बलि की यज्ञशाला में पहुंचा, बलि का यज्ञ रोकने की नियत से, जैसे भगवान पहुंचे ना, बलि तो भगवान को देख के निहार, जबकि भगवान अपने स्वरूप नहीं थे, भगवान ब्राह्मण के स्वरूप में थे। बलि प्रसन्न हो गया। बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं विप्रम किंकरवादिते। ब्राह्मण तो आपको बार बार मैं नमस्कार कर रहा हूँ, भला आपका स्वागत मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बलि प्रसन्न हो गया। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी,
एक ब्राह्मण जब दरवाजे पर आया, विरोचन का प्रसन्न हो गया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। ब्राह्मण दरवाजे पर आ गए हैं, दौड़ के स्वागत करना चाहिए, तुरंत पानी मिठाई केसर वाली बर्फी फटाफट खिलाइए। ब्राह्मण पहुंचे कि एकदम समर्पित हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम विप्रम किं करवाते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। और क्या बोला बलि? देवियां सुन ले ध्यान से, ब्राह्मण को भोजन कराने से कितना पुण्य मिलता है। खूब खिलाइए पिलाइए हम लोग। बलि बोला अद्य नः पितरस्तृप्तः। क्या होता है ब्राह्मण खिलाने से? बलि कहा आज मेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे। जब ब्राह्मण आपके घर में भोजन करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया आइटम, पानी जैसे डालो, मकुनी की रोटी नहीं, फायदे से खिलाओ, दाल चावल रोटी सब्जी। जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो पितृ संतुष्ट हो जाता है। भागवत महापुराण में ही वर्णन है, ब्राह्मण के मुख में जब एक एक टुकड़ा भोजन का, एक एक ग्रास, एक एक कवर भोजन का जाता है तो स्वर्ग में वैकुंठ में रहने वाले हमारे पितृ एकदम प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा फायदा क्या होता है? ब्राह्मण के मुख में भोजन का एक एक ग्रास जब जाता है तो देवताओं को ना यज्ञ की सैकड़ों आहुतियों के बराबर संतुष्टि मिलती है। भोजन एक ग्रास जब ब्राह्मण कर लेता है तो यज्ञ में सैकड़ों आहुति करने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए कह रहा हूं हम लोगों की सेवा में हमेशा। बलि बोला अद्य नः पितरस्तृप्तः अद्य नः पावितं कुलम। आज मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण जब भोजन करता है घर में तो खानदान में कोई दोष हो वो समाप्त हो जाता है। आज मेरा कुल पवित्र हो जाएगा, आज मेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे। अद्य शिष्टः क्रतुरयम्, आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा ब्राह्मण की सेवा करने से, ब्राह्मण को दान करने से। यद भवान् आगतो गृहान्, केवल आपके घर में आ जाने से। सब देखो आपकी जिम्मेदारी है, खिलाने पिलाने की ड्यूटी आप ही है ना। प्रसन्न हो गया बलि, आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। बलि तो भगवान वामन की सेवा में लगा, लेकिन उसी बलि के घर में एक उसकी बेटी थी, बेटी का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने वामन अंगुल के ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान को देखा, वामन भगवान को। रत्नमाला प्रसन्न हो गई, सोचने लगी अगर ये बच्चा मुझे मिल जाता, इसको गोद में ले ले। रत्नमाला का भाव जगा कि बच्चा मुझे मिल जाता तो गोद में लेकर के इसको अपना स्तनपान कराती। अगर इस बच्चे को मैं अपना स्तनपान कराती तो मुझे मातृत्व का जो सुख है वो असीम प्राप्त था। भगवान उसके मन के भाव को समझ गए। लेकिन बाद में जब भगवान वामन विराट होकर के बलि का राज्यपाट सब नाप लिए, तब रत्नमाला को गुस्सा भी आ गया। कहा बेटा मन तो कह रहा था कि गोद में लेके स्तन पिलाऊं तुम्हें, लेकिन मेरे बाबूजी को तुमने ठग लिया, सारा राजपाट ले लिया। अब गुस्सा आ रहा है, अगर मिल गए ना बेटा कभी बच्चू तो फिर गोद में लेके स्तन में जहर लगा के न पिला दिया तो मेरा भी नाम रत्नमाला नहीं। भगवान वामन मुस्कुराए, चल कृष्णावतार में तू पूतना बना और मैं कन्हैया बन जाऊंगा, तेरी यह इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। जहर भी लगा के तू आएगी तो तेरी गोद में आके तुझे मां मान के तेरा उद्धार भी कर दूंगा और बेटा बन के तेरे स्तन के दूध क्या जहर को भी मैं
पी लूंगा, तुझे ये सुख मैं दे दूंगा। आज भगवान ने कहा अगर मैं आंख खोल देता, पूतना को देख लेता, इसका पाप मिट जाता, ये स्तन न पिलाती, तब मेरा पिछले अवतार में दिया गया वचन टूट जाता, मेरी बात झूठी हो जाती। इसलिए विबुध्यतां बालक मारकाग्रहम् चरा चरात्मा सनिमीलिते। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, अगर देखूंगा मेरे सम्मुख आएगी तो पाप मिट जाएगा, फिर इसको मैंने जो वचन दिया है वो वचन पूरा नहीं होगा। अब आंख बंद करके भगवान पूतना की गोद में आ गए। देखे देखे पूतना ने क्या किया, अपने ऊर्ध्व वस्त्र को खोला, स्तन को बाहर निकाली। पूतना ने महसूस किया कि नन्हा सा बच्चा है, 6 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बच्चा माँ के स्तन को पकड़ नहीं सकता। माताएं जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के जैसे तैसे पिलाती हैं, फिर वो छोड़ देता है, फिर पिलाती है, नहीं पकड़ पाएगा। अंगुलियां एकदम टेढ़ी टेढ़ी रहती है, ऐसे मतलब खोल दो तो खुली फिर मुड़ जाती है, क्या स्तन पकड़ नहीं पाएगा, जबरदस्ती इसके मुंह में डालना होगा। लेकिन यहाँ तो आश्चर्य हुआ, पूतना को 6 दिन के नन्हे एकदम लिजलिजा हाथ होता है ना 6 दिन के बच्चे का, 6 दिन के लाल लाल एकदम कोमल कोमल, अब मतलब कस के पकड़ लिया नन्ही नन्ही अंगुलियों से, नन्ही नन्ही हथेलियों से भगवान ने कस के पकड़ा। पूतना घबरा गई और भगवान जब पीने लगे स्तन को तो पूतना को लगा कि स्तन नहीं, जहर नहीं, दूध नहीं, मेरा रक्त नहीं, ये तो मेरा प्राण खींच के पी लेने वाला है। तस्मिन् स्तनम् दुरजर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददात् गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत। व्यास जी ने लिखा बिल्कुल गाढ़ां कराभ्याम कस के पकड़ के भगवान प्रपीडन निष्पीडन करने लगे, मानो पूतना के स्तन को निचोड़ के उसके प्राण तक को पी जाने की नियत से भगवान खींचने लगे। बोले गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे सममरो समन्वितो पिबत। अत्यंत रोष में समन्वित होकर के, क्रोध में आकर के भगवान ने क्या किया, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्वित परमात्मा बालकृष्ण प्राण सहित उसके स्तन को पीने लगे। अब पूतना क्या करे, चिल्लाई बेचारी, मुंच मुंच छोड़ दे मुझे, मैंने सोचा था मैं अपने स्तन के जार को पिला के तुझे मार डालूंगी, लेकिन तू तो मेरा ही प्राण ले लेगा लगता है। भगवान किसके पीने लगे।